गन का इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, देयर आर क्रेजी पीपल। तो आपके घर के अंदर वो घुस के आपको हार्म ना करे, इट्स बेटर कि आप अपना डोर खुला रखो और घर की चाबी डोर पे टांग के रखो। मैं कनाडा आता हूँ, आई डोंट गेट टाइम, आई एम आउट। रात को भी हाँ, घूम रहे हो, ड्राइव कर पूरा कॉन्फिडेंस, कोई जिद नहीं, कोई डर नहीं लगता। कनाडा में प्रॉब्लम क्या है, जो इसकी पनिशमेंट है ना कार चोरी की, इज लेस देन इवन यूएस। कार चोरी में जो पकड़ा गया 10 साल मिनिमम सजा, अगले दिन से कार की चाबी रख दो, कोई चोरी कर ले। आज का पॉडकास्ट है उनके बारे में जो कनाडा अराउंड 15 साल रुके हैं एंड वो अब यूएस मूव हो चुके हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है यूएस में, उनको कैसा लग रहा है, क्या रीजन थे वो यूएस में मूव हुए हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, एजुकेशनल भी है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। आई हैव मिस्टर देव विद मी। पहले ये इंडिया थे, फिर आयरलैंड गए, फिर कनाडा गए, फिर यूएस गए, तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इनके पास। उस पूरी जर्नी पे डिस्कशन होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कैंडिड कास्ट। Thank you. I really appreciate and good to be here. I have watched your videos and I think you contribute a lot for the newcomers and keep it up. थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आप इंडिया में कहाँ से हो आप? इंडिया में बेसिकली तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली में भी सब जो है ना डिफरेंट रेफरेंस देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं, बट कल्चरल बैकग्राउंड वाइज आई एम बेसिकली हरियाणवी। माय विलेज इज देयर इन दिल्ली, बट आई ग्रू अप मोस्टली इन द्वारका एरिया। सो फिर आयरलैंड कैसे जाना हुआ आपका? ओह, दैट्स अ फनी स्टोरी। राइट, मन था आपका जाने का कि नॉट लाइक एनी अदर, जो सब लोगों की एक ही वो होती है ना, अरे यार बाहर जाएंगे। आई डोंट थिंक पीपल हैव लिस्ट, ठीक है। तो मेरे को ये तो था कि बाहर निकलेंगे यार, राइट, दैट्स आई हैड इन माय माइंड। लेकिन सर्कमस्टेंस और लक जिसे कहते हैं ना, आई थिंक आई डोंट काउंट माई सेल्फ एज ए स्मार्ट पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, मोर ऑफ ए प्रोएक्टिव पर्सन, राइट। एंड आई थिंक नोबडी स्मार्ट, क्योंकि वो वॉरेन बफेट वाली बात है कि राइट सर्कमस्टेंसेस, राइट प्लेस प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल देन योर ओन इंटेलिजेंस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अगर आप, मेरा मनप्रीत के बहुत डिस्कशन होता है लक वर्सेस हार्ड वर्क, तो आप लक वाले बंदे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, लक आई एम सेइंग इट्स ए मिक्स ऑफ मैनी। व्हाई? लक चाहिए, सर्कमस्टेंस, राइट प्लेस भी चाहिए, प्रोएक्टिव, मैंने बोला ना प्रोएक्टिव। हार्ड वर्क इज रिलेटिव, प्रोएक्टिव हार्ड वर्क क्या होता है, अभी हार्ड वर्क तो मजदूर सबसे ज्यादा करता है, राइट। हार्ड वर्क की रिलेटिविटी है ना, एक्चुअली तो एजुकेटेड लोग तो रिलेटिवली लेस हार्ड वर्क करते हैं देन जो मजदूर करता है। मैं क्या कहता हूँ, प्रोएक्टिव व्हाट एवर यू आर डूइंग, कि भाई तुमने सोच रखा है मैं ये काम खत्म करना है, चाहे वो कुछ भी है, उसको प्रोएक्टिवली खत्म कर रहे हो विदाउट वरिंग अबाउट कि मेरे का क्या मेरे को मिलेगा, बिकॉज आई एम लाइक दैट। जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे एक्शन टुवर्ड्स, नो, बायस टुवर्ड्स एक्शन, दैट्स प्रोएक्टिवनेस। तो आई ऑलवेज हैड दैट, and then a lot of things happened because of IT circumstances when I graduated and all those things. किस ईयर में फिर आपने सोचा कि, और उस टाइम पे आपने प्रोएक्टिव डिसीजन लिया, आप कह रहे हो? हाँ, प्रोएक्टिव ऐसे हुआ ना कि भी जैसे मैं क्या था कि भी आई एम बेसिकली ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैंने हार्डवेयर में काम किया, आई वांटेड टू हार्डवेयर। मोस्टली हमारे सीनियर जाते थे मार्केटिंग और सेल्स में, मैंने कहा भाई नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। आई ऑलवेज न्यू व्हाट इज नॉट फॉर मी। मैंने कहा नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर में काम किया, आई वाज गेटिंग गुड मनी, वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एट दैट टाइम इन इंडिया। अब तो वो नहीं एग्जिस्ट, आई विल नॉट नेम, बट आई वाज गेटिंग गुड मनी। एक साल में ही देखा हमारे जितने बैचमेट थे सॉफ्टवेयर में, ओह माय गॉड, दे आर गेटिंग लाइक 4 times देन व्हाट आई वाज गेटिंग फर्स्ट ईयर में। हम उनसे ज़्यादा थे। कौन से ईयर की बात है ये? 1995। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो मर गए, इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं अपनी शिफ्ट में जो ना, इट वाज ए शिफ्टिंग ड्यूटी, स्टार्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर, आई डिड ए डिप्लोमा पैरेलली। सडनली एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, मतलब आई वाज अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर जॉब पैरेलली, कि भाई कहीं तो लगे कुछ। एक कंसल्टेंट ने फ़ोन किया, उसका पहला क्वेश्चन पता क्या था? तो नहीं पूछा, मुझे आता क्या है, कहता पासपोर्ट है। पासपोर्ट की भी प्रोएक्टिवनेस स्टोरी है थोड़ी सी, तो आई वोंट डाइवर्स टू मच, बट आई वाज वेरी प्रोएक्टिव मेकिंग पासपोर्ट। वैसे ही कहीं जाना नहीं है, पासपोर्ट था। तो उसने पहला पासपोर्ट है, मैंने कहा है। कहता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू करा सकता हूँ, पेपर, मतलब एक पेपर लेंगे वो, जॉब इंटरव्यू। हाँ, जॉब इंटरव्यू, और आयुष कंपनी है, लेकिन अगर हो गया तो तुम्हें 3 दिन में फ्लाई करना है। दिस इज द कमिटमेंट आई वांट। मैंने कहा पासपोर्ट है? यस। उसने ठीक है।
उन दिनों में जो है ना कोई इंटरनेट वगैरह इतना, मेरे पास था मॉडेम घर पे 14 kbps था, बट वीडियो कॉल और ये तो फैंसी स्टफ तो हो नहीं सकता। तो उसने अगले दिन ही जो ना रात को इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया। तो आयरलैंड से जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भाई तेरा टेस्ट लेते हैं। तो C++ का टेस्ट लिया और टेस्ट में तो सारे देसी जो है वो पता ही है, तो बट आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने लिया, इट वॉज फॉर अराउंड 45 मिनट। तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर किए टू वट एवर आई न्यू। वो इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने इंटरव्यू खत्म होने के एकदम बाद बोलते ओ यू डिड रियली ग्रेट, यू नो वी लव टू हैव यू। और जैसे होता है ये नहीं कि हम कल बताएंगे आज के अच्छा वाले में, उसने वही एक्साइटमेंट में सब कुछ बता दिया। बोले कल बंदा तुम्हें कांटेक्ट करेगा। डन। अगले दिन उस बंगाली बंदा था कंसल्टेंट, वो आ गया, मिलते हैं, होटल में मिला। अब क्या हो गया एक्साइटमेंट में सब तो कर दिया आदमी की, क्या होता है यार साला तो ज़्यादा जल्दी हो रहा है कुछ। तो उसने, मैंने कहा मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, मेरा ये है, ये नुकसान है। बोला यार तुम मेरे को सीधे बोलो तेरा नुकसान कितना है, मैं तेरे को चेक काट के देता हूँ। तो उसने सारे डोर बंद कर दिया ना, आई वाज एक्साइटेड टू। उसने वीज़ा लगवाया, थर्ड डे आई वाज इन द प्लेन इन आयरलैंड। दैट्स हाउ आई रीच्ड देयर। क्विक। तो पहली बार आप गए थे इंडिया से बाहर? यस, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था। पहली बार आए थे, तो ये तो बहुत अकेले गए थे आप? अकेला। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिकॉज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल और फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे हो, नई कंट्री है, कैसा लगा नई कंट्री में? मैं पहला तो यही बोलूँगा कि जो ना आई यूज टू थिंक कि भाई हम तो जो है ना बड़े कॉन्फिडेंट और अरे मजे मार रहे हैं ये। आई वॉज मोर इमोशनल टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट टाइम जैसे कहते हैं ना, जब मैं अकेला होता हूँ तो रिफ्लेक्ट बैक किया, मैं हवाई जहाज की सीट पे बैठा था, मेरे को आज तक याद है। आई रियलाइज द वेट ऑफ लिविंग योर होम। तो आई वॉज वेरी इमोशनल टू बी ऑनेस्ट। तो अल्टीमेटली बट यस दैट वाज माय फर्स्ट फीलिंग। फिर वहाँ पहुँचे, देखे तो वो जो टीवी में दिखाते हैं ना फिल्मों टाइप पे, क्योंकि आयरलैंड इज जस्ट लाइक यूके राइट, ग्रीन। तो जब हवाई जहाज उतर रहा था देख के लाइक इट्स लाइक ए पिक्चर पेंटेड राइट, आई लव्ड इट। अरे वाह क्या यार, पहुँच गए सही जगह। एंड देन अल्टीमेटली कंपनी ने वहाँ से पिक किया। उसमें भी जो है ना दे अरेंज ए आज की डेट में जिसको एयरबीएनबी बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया आयरिश कल्चर से। वहाँ पे जो ना बीएनबी बहुत होते हैं, इसको बेड एंड ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और मोस्टली पीपल सब्स्टिट्यूट देयर इनकम फॉर आइदर फाइनेंशियल रीजन और इन रिटायरमेंट। तो मैं किसी आयरिश फैमिली के साथ 1 महीना रहा। दैट्स हाउ एंड आई यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर टू माय ऑफिस। तो कितने टाइम रुके आप आयरलैंड, कितने साल रुके? आई वाज देयर एट द यू नो काइंड ऑफ 98 के बिल्कुल शुरू से लेकर 2000 में आई रिजाइन व्हेन। ओके। फिर कनाडा का कैसे बना आपका? आप तो पहुंच गए थे। नहीं, उसका भी थोड़ा पीछे आऊँगा कि वहाँ पे गए, आई एंजॉयड, आई लव द आयरिश कल्चर। और उस वक्त जो है ना आज की डेट में जिसको लोग डिसएडवांटेज समझते हैं, एक्चुअली इनिशियली आई थॉट द सेम, बट आई थिंक टुडे आई कैन से दोज वर एडवांटेज। क्या आयरलैंड में क्या था कि भी देयर वर नॉट मेनी इमिग्रेंट, इवन द ब्राउन स्किन। उस टाइम पे तो अब तो बहुत इंडियंस होंगे अभी। अब उस टाइम मैं 18 में भी गया था, देयर आर। अच्छा। अब तो बहुत ज्यादा है आई वुड से। हाँ। उस वक्त नहीं थे तो ब्राउन स्किन नहीं दिखते थे। डाउनटाउन में कई बार लोग मेरे को रोक के पूछते थे अरे यू डॉक्टर। मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था कि चक्कर क्या है, व्हाई दे आर सेइंग डॉक्टर टू मी। अच्छा। बट इमीडिएटली आई रियलाइज मोस्ट ऑफ द इंडियन इन आयरलैंड एट दैट टाइम वर डॉक्टर्स। तो उसने सोचा इंडियन है तो डॉक्टर ही होगा। तो दैट वाज वन मिसनोमर। तो उससे पहले क्या हुआ था कि जो इमिग्रेशन की स्टोरी ऐसी हुई थी, मैंने देखा पहले से, मैंने कनाडा देखा हुआ था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कैसे देखा हुआ था? वैसे ही पढ़ते थे, लोगों से सुना भी था। अच्छा, मतलब इंटरनेट नहीं था बट आई वाज अवेयर। अच्छा। आई विजिटेड ऑल दीज एम्बेसीज वेल बिफोर आई वाज इन आयरलैंड। अच्छा, तो आयरलैंड में ही थे आप, लेकिन आपने आइडिया ले लिया था। हाँ, इंडिया में ही ले लिया था तो पहले। ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या देखा, अभी मेरी शादी होने वाली थी। शादी होने का एक प्रॉब्लम भी थी कि भी स्पाउस का पता नहीं पासपोर्ट है कि नहीं है, ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा जो ना पहले इमिग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे को, क्योंकि झूठ तो बोल नहीं सकते उस पर, सिंगल। तो मैंने अपनी शादी से 5 दिन पहले जो ना इंडिया में स्लो करने के लिए, यूजुअली आयरलैंड में तो 3-4 मंथ में इमिग्रेशन हो जाता था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे को आयरलैंड रहना है, कल्चर फील करना है, आई वांट टू एंजॉय एंड आई वाज नॉट इवन श्योर टू बी ऑनेस्ट। मैंने शादी से 5 दिन पहले जस्ट बिकॉज कि भी लाइन में लग जाओ, सिंगल अप्लाई कर दिया। एंड आई स्लो डाउन दैट प्रोसेस इंटेंशनली एवरी ईयर, क्योंकि आयरलैंड आपको रुकना था, रुकते रुके।
और फिर एकदम से जो है ना थोड़ा सा इमोशनल होके भी आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 देयर, वंडरफुल एक्सपीरियंस। पर मैंने देखा यार यू नो व्हाट, यहाँ पे छोटी कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है, प्लस एक होता है ना बाइसिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमने स्टेक ऑलरेडी डाल दिया ना, एप्लीकेशन लगा दिया, इमिग्रेशन आने वाला था, राइट? नॉट बिकॉज एनीथिंग रॉन्ग, मैंने रिजाइन कर दिया प्रीमेचुरली कि अभी आया भी नहीं था हाथ में, बट आई वाज एंटिसिपेटिंग इट्स अबाउट टू कम। तो एंड देन अल्टीमेटली केम टू कनाडा। कनाडा का तो क्या डिफरेंस लगा आपको आयरलैंड और कनाडा में? उसमें भी जो है ना सुनने में डिफरेंस बताता हूँ। हमारे कई फ्रेंड हैं इवन कनाडा में भी, जब वो इंडिया से आते हैं, वेदर कल्चरल एक्सपीरियंस और प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस जो है ना, कई लोग कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो हर कोई बोलता है ओ माय गॉड यहाँ तो प्रेगनेंसी इतना बढ़िया बढ़िया एवरीथिंग, लोगों के बारे अरे थैंक यू भी बोलते हैं, विच इज ट्रू, राइट? जब मैं आया था, क्योंकि कंपैरिजन है लाइफ का, 2002 में आए थे? नहीं, 2001 में। 2001 में कनाडा आ गया था, लैंड किया था। मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि आई एम नॉट कंपेयरिंग विद इंडिया, मैं कंपेयर कर रहा हूँ आयरिश एक्सपीरियंस से। वहाँ पे तो मैंने देखा है यहाँ के लोग तो बहुत रूड है यहाँ के। हाँ अच्छा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद इंडिया, आई एम कंपेयरिंग विद आयरलैंड। आप कह रहे हो कि इससे पोलाइट है, इससे भी ज्यादा थैंक यू, और लाइक कीपिंग द डोर ओपन एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम। और यहाँ पे कौन सी सिटी में आए थे आप? सीधे टोरंटो। आई हैव लाइक जो मैंने लैंड किया था, आई स्टेड विद 3 or 4 days with one of the family friend, and then I lived in downtown for till I found my job, and then I moved different part of the city, both east, west and central. क्या डिफरेंस लगा फिर? आप कह रहे हो डिफरेंस लगा? डिफरेंस क्या, मैंने पता पहली फीलिंग था रूड, टू बी ऑनेस्ट। व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन ए बेटर बिहेवियर। कि कोई एग्जांपल दे सकते? एग्जांपल की भी, जैसे आई टू आई कांटेक्ट में जो है ना, आयरलैंड में आयरिश पीपल विल लुक आई टू आई, दे विल स्माइल एंड दे विल से हेलो वेदर दे नो यू और नॉट। एवरीबडी 100% गोना से, बस से नीचे उतरेंगे थैंक यू। अगर कोई डोर अगर आपसे 100 फीट भी आगे जा रहा है ना, उसको पता है आप पीछे हो, दे विल कीप द डोर ओपन, दे विल वेट। अगर विमेन है 100% दे गोना मेक श्योर सी इज वेलकम्ड। यहाँ पे भी है वो है, मैं बोलूँ परसेंटेज कितनी है। अच्छा, यहाँ पे भी है वो चीज, और सिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, वो मैं बोलूंगा जो ज्यादा कनेडियन कल्चर जो डोमिनेट सिटी है वहाँ पे होगा, और कई जगह पे थोड़ा कम है। नहीं, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स रियली गुड, राइट? पर कंपेयर किससे करो? तुम्हारा बेंचमार्क क्या है ना, वो अप्लाई में हर क्या है, बेंचमार्क का डिफरेंट। दैट्स द सेकंड इज प्रेगनेंसी में। मेरा वन ऑफ द माय चाइल्ड वाज बोर्न इन आयरलैंड। like मेरा experience of pregnancy there compared to my second child who was born here was a drastic difference, which is same as what other people might have got here, and that is definitely better than other places. I'm not comparing a specific place, but उसमें मैंने देखा कि भाई वहाँ पे जो experience था ना, was totally different level, benchmark was different, but ultimately it's a slow process. पता है क्या है? These are initial phenomenon. 2 things बंदा करता है। एक तो क्या करता है, चेंज मैनेजमेंट का रूल है कि हमें जब भी कोई चेंज मिलेगा ना, या तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। एक तो ये है चेंज मैनेजमेंट इशू, तो आई कुड हैंडल इट। सेकेंड वाज कंपैरिजन, कि भाई कंपैरिजन तुम उससे करोगे ना जो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है, दैट्स हाउ यू मेक ओपिनियन, बट दैट डज नॉट मीन दिस इज अ फैक्ट, दैट्स जस्ट एन ओपिनियन। हाँ, वो नेचुरल है, बट क्या प्रेगनेंसी में डिफरेंस लगा था? 1-2 एग्जांपल देना चाहोगे? हाँ, दे सकता हूँ। जैसे प्रेगनेंसी में वहाँ पे क्या था, एक तो इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है, वैसे भी वहाँ पे सोशल सिस्टम, जैसे यहाँ पे फ्री है। नहीं, वहाँ पे भी 100% फ्री है। वहाँ पे क्या है, कंपलसरी था उस वक्त, आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। जो गाय ना तुम्हें पहले दिन देखती है ना, सी कैन नॉट गो ऑन इवन ऑन हॉलीडे, सी हैज टू बी देयर व्हेन दैट बेबी इज। ये यहाँ पे डिफरेंस है, राइट? यहाँ पे चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, दैट्स वन। सेकंड थिंग इज, वो क्या है कि यहाँ पे हिट्रोजीनियस कल्चर है। हिट्रो मतलब कि कनाडा इज इमिग्रेंट कंट्री, सो जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कल्चर्स, राइट? डिपेंडिंग अपॉन विच वन यू गेट, they will show some of their cultural attribute depending upon what you have experienced. You might interpret differently. वहाँ पे uniform है, like so you will get the same consistent experience what you are getting in daily life, even in the pregnancy. It will be better. Why? Because those are the professional trained for that particular scenario. I think that's how I look at it. It's nothing good or bad. अगर गायनी
किसी दूसरी कंट्री के उसका थोड़ा सा ट्रीट करने का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ना। और गायनी दूसरी कंट्री के तो थोड़ा अच्छा। हाँ, नहीं, जो तुम्हारे बाकी भी नर्सेज वगैरह हैं वो भी तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के होंगे ना, तो दैट विल शो। तो उसमें कई बार क्या है कि यू विल क्वेश्चन, अरे यार ये तो इट्स नॉट टू दैट लेवल वर्सेस व्हाट आई, नथिंग बैड एज सच, बट आई एम कंपेयरिंग। हाँ, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे फिर कनाडा कितने टाइम रुके आप? कनाडा में मैं काम तो मैंने 6 साल किया, टू बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा, मैंने बोला ना बाय स्टोर सेक्शन था, तो मैंने कनाडा छोड़ा ही नहीं। आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि मेरे को पासपोर्ट की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। पास में मैंने एक चीज़ सीखी थी कि माई ट्रैवलिंग बीइंग हैम्पर्ड, लाइनों में लग लग के पैसे भी दो, और लाइक समटाइम इट क्वेश्चंस योर यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। अरे यार क्या लाइन में लगे हैं सर्विस, राइट। सो मैंने ये प्रॉब्लम आई लर्न ड्यूरिंग दैट जर्नी कि दिस इज माई फंडामेंटल issue I have to address. It does not suit my personality. Maybe this is different. I want to go confident and don't care, right? तो मैंने कहा ये फिक्स करते हैं ताकि साला यही वाली चीज़ एड्रेस हो जाए। तो I did not even, मैंने कनाडा छोड़ा ही साला। 3 साल आप कनाडा से बाहर नहीं, 1095 दिन मैं यहीं रहा और एप्लीकेशन लगाई मैंने, एंड अल्टीमेटली विद इन 8-9 months I got my passport. और फिर of course I was getting opportunity even earlier for US. And I got one, and then I thought, you know what, I was old enough, but I love changing things. That is one. Second thing is, risk नहीं लोगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो हमने like I discussed with my family कि भाई hey, should we try? Because we were almost well settled here. 3 साल में तो आप सेटल हो गए हो, घर भी खरीद लिया होगा। हाँ, घर था मेरे पास, and like everything was running on the good side, and the graph was going up, right? और उस ग्राफ को छोड़ के एकदम दोबारा से जीरो पे जाना स्टफ। तो वी डिस्कस, और मैंने कहा भाई यू नो आई लव टू लिव इन डिफरेंट कल्चर्स, आई लव टू, बट देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ गेन टू। बट रीजन क्या था? सिर्फ कल्चर था, सैलरी था, या और कोई भी था? इट्स मिक्स बैग आई वुड से। अच्छा, राइट। अभी दूसरा क्या है, तो यहाँ पे गया नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर लेस। दिस इज व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। Economic activity is directly proportional to population, ठीक है, country output, plus of course how much innovations can happen among those people, right? तो यहाँ पे 30 million लोग हैं थे उस वक्त, US में 330 million है, it means opportunities are 10 times more. There is a IT sector में वहाँ पे opportunity यहाँ से ज़्यादा है ही, that's a known fact. And third thing was we wanted to see कि भाई हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देख ली थी, एजुकेशन सिस्टम, वेदर, ऑल दोस थिंग्स, हेल्थ केयर। हमने कहा चलो ये सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे, एंड वापस आ जाएंगे। लाइक इट वाज बिकॉज पासपोर्ट प्रॉब्लम वाज फिक्स्ड, आई हैड ऑप्शन टू गो आइदर साइड एनी टाइम। एंड अगर आपके पास कनेडियन कनाडा ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता तो आप यूएस का भी पासपोर्ट ले सकते हो कनाडा में? थ्योरेटिकली यस। हाँ। एंड और क्या डिफरेंस आपको लगा था कि यार ये चीज़ तो आयरलैंड में अच्छी थी? जैसे प्रेगनेंसी का आपने बता दिया, पोलाइटनेस का बता दिया, तो क्योंकि आपने ये भी सोचा होगा, कहीं ना कहीं माइंड में आया होगा कि आयरलैंड में ये चीज़ अच्छी थी यार, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, चलो यूएस चलते हैं। तो और कोई था? हाँ था, जो वेदर का था कि नहीं? वेदर डेफिनेटली था। अच्छा, ठीक है। और बल्कि जब मैंने यहाँ पे रिजाइन किया अपनी जॉब से, तो मेरे बॉस ने मुझे डराया, क्योंकि ही वांटेड मी टू स्टे। उसने मेरे को लालच भी दिया, तेरे को प्रमोट कर देंगे, पैसे भी बढ़ा देंगे, और उसने मेरे को बोला वहाँ तो बहुत गर्म आइलैंड्स है, कोई गोली मार देगा, राइट। और उसने और भी कई डेरोगेट लाइक जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनका रेफरेंस देके थोड़ा सा फियर जनरेट, क्योंकि डीसी में है, राइट। तो लेकिन मेरा रूल है कि भी वंस यू रिजाइन यू शुड नॉट स्टे, नॉट बिकॉज गुड और बैड की भाई वो सोच, पता है क्या, डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने के बाद अगर तुम सोचते हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, सो यू हैव टू पुट ऑल द थॉट प्रोसेस बिफोर यू टेक डिसीजन। तो मैंने कहा चलते हैं, एंड यस आई सॉ द डिफरेंसेस, क्योंकि कनाडा में रोड बहुत चौड़े हैं, जहाँ हम रह रहे हैं ऐसा नहीं है, हाईवे तो उनके भी फर्स्ट क्लास है, इंटरनल रोड है ना, इतने चौड़े नहीं है जितने कनाडा के हैं। अच्छा, डीसी में नहीं है? जब मैं वर्जीनिया में रहता हूँ तो वर्जीनिया के रोड इतने चौड़े नहीं है जितने कनाडा के इंटरनल रोड है। अच्छा। तो कल गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही नैरो है। फिर मैंने देखा यहाँ पे ड्राइवर्स वर गुड, वेरी गुड। अच्छा। यहाँ पे दिस इज अनदर डिफरेंस। फिर वहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन था मेरा जाने से पहले कि यूएस स्कूल्स आर नॉट गुड। अच्छा। नो, आई फाउंड
कि भाई जो है ना यूएस स्कूल सिस्टम नॉट एवरीवेयर, आई वांट टू बी वेरी एक्सप्लिसिट इन दैट वन, दे आर टॉप टियर इन एटलीस्ट वेयर आई लिव. अच्छा. Right, they're better than even private. I know a couple of people who recommend they move their kids from private to public school where I live. So we realized that is another difference I saw, and I could see in my kiddos that reflections, right? क्योंकि वो यहाँ पे स्कूल में स्टडी करके गए होंगे, हाँ, फिर यूएस के स्कूल में गए. definitely. अच्छा, तो But और भी experiences are which like I don't want to divulge into, but there are other, I know a lot of teachers, their opinion about a few things here at the time. वो वाली नहीं थी जो आजकल डिस्कशन चल रही है यहाँ पे. I was that too. But हमने रियलाइज किया कि वहाँ के स्कूल सिस्टम में जो है ना मच मोर कम्पिटिटिव. वाई स्कूल सिस्टम अच्छा इसलिए नहीं है कि वहाँ पे टीचर ज़्यादा अच्छे हैं या वो है. यहाँ का सारा सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन कर रखा है यूएस में कि टैक्स से ड्रिवन है, तुम्हारे टैक्सेस से. कोई ऐसा चैरिटी तो है नहीं. तो जहाँ पे सारे प्रोफेशनल काम करते हैं, दे आर पेइंग गुड टैक्सेस. इट मीन्स दैट बोर्ड कैन अफोर्ड लॉट मोर फैसिलिटीज, दे कैन अट्रैक्ट लॉट मोर टीचर, एंड देयर इज ए पेरेंट्स पार्टिसिपेशन. जो ना स्कूल ऐसा थोड़ी है टीचर इंजेक्शन लगाएगा सारे, नहीं. पेरेंट्स हैज ए रोल. सो व्हेन यू हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल दीज फैक्टर, इट्स ऑटोमेटिकली बिकम नाइस. व्हाई? कंपटीशन विल कम, then there are different cultures also, right? So that's how schools are good. Schools are bad equally there when some of these parameters change, right? जहाँ पे कि भी education, parent, professional नहीं है तो they have less money, they're going to pay less taxes, they cannot have those many facilities, even government subsidized, and participation is less and less, and those kind of thing. I'm not making a generic statement, but these are my observation. So we realized school system was very solid and very much challenging for very high standard of education. So education वहाँ पे free है? Yes, 100% Absolutely free है. free है. Nothing is free in the world. You pay taxes, right? वो अच्छा, टैक्सेस पे बात करते हैं. तो आपको टैक्सेस कनाडा और यूएस में लगे आपको कि कनाडा में स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन वो कई बार क्या होता है ना, कॉस्ट बराबर रहती है. तुम्हें देखना है कि उसका जो है ना स्लाइडर का है, अप फ्रंट कॉस्ट एट द लेटर स्टेजेस. यस, अगर तुम यंग हो, लॉट ऑफ एनर्जी है, तुम हेल्दी हो, यूएस में टैक्सेस लेस है, यू हैव लॉट ऑफ एडवांटेज. क्योंकि तुम जब यंग होते हो तो तुम सोचते हो ना तुम तो अमर हो, तुम बीमार होगे नहीं, डॉक्टर व्हाट इज दिस, राइट? ये बुढ़ापे में चाहिए तुम्हें. तो जो तुम यूएस में, मेरी ऑब्जर्वेशन है, टैक्सेस आर लो, बट ये किसी ने डेटा भी दिया था, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट रेफरेंस. वे टू कंपेयर इज यूएस में 90% पर्सनल बैंक्रप्सीज आर बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर. कनाडा में 1% से भी कम है. तो व्हाट दैट शोज, टैक्सेस तो वहाँ पे लो है, मीन्स पीपल गेटिंग मोर मनी इन हैंड, बट अल्टीमेटली दे एंड अप पेइंग इन देयर 50s दैट कॉस्ट. And that's why they are bankrupt. Even they made a lot more money than any Canadian. So तुम्हें अब ये डिसीजन ये लेना है कि भी अगर बिल्कुल सेल्फिश व्यू देखना है, यंग एज में वहाँ पैसा बनाओ, मिडल एज में यहाँ पहुँच जाओ. That can be one. Or what you are looking for, पैसा ही जमा करना है versus you want a overall good lifespan. So I think that's how I would compare. I won't say good and bad. Which one? You have to pick your poison. यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है, वहाँ पे नहीं है, बट पे करना पड़ता है और कॉस्टली भी है, प्राइवेट है. बट जब आप किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करते हो, कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपको थोड़ा सा पार्ट देना पड़ता है. बट जो प्रोफेशनल है, आईटी में है, तो उनको थोड़ा बेनिफिट नहीं हो जाता कि अगर 10,000 का मेरा मेडिकल का बिल आया है तो मे बी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस से 8,000 पे हो जाएगा, 2,000 में करूँगा. वो बेनिफिट होता है. होता है. एक तो नंबर 1 थोड़ा सा चेंज हुआ उसमें जब से ओबामा केयर आई है, तो अब थोड़ा उन्होंने क्या कर दिया कि भी हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है देयर इज ए पेनल्टी. तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर है, उसको भी अपनी प्राइवेट लेनी है. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसमें भी वहाँ पे स्टेट्स के जो कानून है ना थोड़े अलग है, तो फेडरल एजेंसी पुश नहीं कर सकता इक्वलेंट. बट हाई लेवल क्या है, ओबामा केयर के बाद एक तो इंश्योरेंस होनी है आपके पास चाहिए, या तो एम्प्लॉयर से ले लो या डायरेक्ट लो. उनका एक जो है ना एक्सचेंज है, वहाँ पे जाके तो तुम्हारी इनकम पूछते हैं. इनकम हाई है तो सब्सिडी 0 हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन, मोस्टली आईटी प्रोफेशनल फॉल अंडर 0 कैटेगरी. अदर के लिए तुम गरीब हो तो वो सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट से बढ़ जाती है.
तो अब चेंज हुआ है वहाँ पे, बट इज नॉट एज गुड एज इन कनाडा। आई फाइंड जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कैनेडियन हेल्थ केयर का, वन एक्सपीरियंस आई विल शेयर, बट अदरवाइज आई थिंक इज फंडामेंटली ए गुड सिस्टम। मैं एग्जांपल बताऊं कि हम जो है ना, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया में क्या ना, डॉक्टर के पास गया, नर्स भी आ जाए तो ना बोलेंगे तो ये नर्स क्यों आई, हमें तो डॉक्टर ही चाहिए। तो मैं पहले का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वन टाइम वन ऑफ माय किडोज वाज सिक हियर इन कनाडा। हाँ, मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, और मेरी एक्सपेक्टेशन वही देसी साला। नहीं, अब आप यहाँ से इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले बोला मैं आयरलैंड से करूंगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं तो आप मेरा क्वेश्चन कर सकते हो, बट जब आप कनाडा के हॉस्पिटल में गए तो यू वर कंपेयरिंग दैट विद आयरलैंड और इंडिया, ये दोनों से कर काइंड ऑफ बोथ। लेकिन ये एक्सपीरियंस डिफरेंट चीज रहता है ना, जब बच्चे थोड़ी थे, मेरे को बच्चों के लिए मैं हॉस्पिटल कभी नहीं गया अदर देन प्रेगनेंसी, दैट वाज वन एक्सपीरियंस। ये गया, जनरल बीमारी है, इमरजेंसी थी, मैं पहले बुखार था, मैं इमरजेंसी में ले गया बच्चे को, वहाँ पे बैठा रहा, मैं गया 10 बजे, बैठा रहा, कोई आए ना, 11 बजे कोई एक आया, थोड़ा सा ट्राइजिंग के लिए आया, जो अब तो मैं समझ सकता हूँ, आया फिर डिसअपीयर हो गया, और मेरा जो है ना पारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। तो मेरे को रात को 3 बजे के करीब डॉक्टर ने बच्चे को देखा, एंड आई वाज मैड। मैंने उसको सुनाने की कोशिश की, उसने थोड़ी सुनी भी, फिर उसको आदत है। हाँ, उसने सुनी नहीं, फिर उसने मेरे को एक चीज बोली, कहता मिस्टर डागर, राइट, लेट मी करेक्ट यू, योर किड हैज वन ऑफ द 4000 बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई डोंट नो व्हिच वन, राइट। मैंने, क्योंकि मैं उससे बोला ना मेरे को प्रॉब्लम क्या है और इतनी देर क्यों लगाई, तो बोला दीज आर जनरल प्रॉब्लम, डोंट वरी, इट विल गो अवे, इट्स नॉट इमरजेंसी, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू। उसने एक ही फंडामेंटल रूल बताया, बुखार को इससे ऊपर मत जाने दो, बुखार की दवाई जरूर दे दो। ये जो है जितने भी हैं ये सिस्टम में आते हैं, बॉडी इज इक्विप्ड टू डील विद इट, 5 दिन में चली जाएगी। 5 दिन में नहीं जाए, बॉडी में कोई बिल्कुल विजिबल चेंजेस हो रहे हैं, कम टू इमरजेंसी, डोंट वरी। तो उससे एजुकेशन मिली ना। हम इंडिया में भी जाते हैं, वहाँ पे क्या डॉक्टर क्या करता है, शकल भी नहीं ले, एंटीबायोटिक पे टांग देता है, हो गया सही, तुम दो, राइट। तुम्हें फील तो इमोशनली अच्छा हो रहा है, लेकिन यू आर डैमेजिंग योर बॉडी बिकॉज दे आर गिविंग यू एंटीबायोटिक। सो लेकिन मेरे को उससे सीख मिल गई कि यहाँ पे तो डॉक्टर रखो, फैमिली डॉक्टर, अपना एनुअल जरूर कराओ, इमरजेंसी में जब भी जाओ यू हैव टू कि तुम इससे मर सकते हो क्या, यू शुड आस्क दिस फंडामेंटल क्वेश्चन, जब भी इमरजेंसी जाना है, क्या मैं इससे मर सकता हूँ, आंसर इज नो, गो इन द मॉर्निंग। अब इस पे मैं पूछूंगा, अगर इस पर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, तो हम डॉक्टर नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज पे मर सकते हैं। या सपोज मेरे पेट में पेन हो रहा है, तो नॉर्मल पेन भी हो रहा है, गैस का भी पेन हो रहा है, और ऐसा भी पेन हो सकता है कि मैं मर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता चलेगा। तो जब ट्रियाज में भी जाते हैं, लेट से बुखार की बात ही करते हैं, वो कह रहा है बुखार है नॉर्मल, लेकिन कोई ऐसा भी बुखार हो सकता है जिससे बंदा मर सकता है, हमें नहीं पता चलेगा ना। सो हर किसी को इमरजेंसी में ऐसे अगर ट्रीट किया जाएगा कि ये तो खांसी है, ठीक है, खांसी कैंसर भी तो हो सकती है, क्या पता डिटेक्ट ही ना हो आज तक। सो वो जब डिले होता है, उस दिन डिले हो गया, या फिर अल्ट्रासाउंड करने में 3 महीने का डिले हो गया, दैट लाइफ रिस्क। I agree with that, and that's where I will go back to what I was saying earlier, कि भाई एक तो तुम्हारी अपनी फीलिंग, सिम्टम बिल्कुल क्लियरली शेयर करो। और मैंने एक बोली थी, वो मे बी आई वांट टू एम्फेसाइज, हर साल टेस्ट करो, उसमें ब्लड टेस्ट होगा ना, कोई भी बीमारी यस आ तो कभी भी सकती है, बट आई थिंक you will see some changes. There are exception to it, क्योंकि ये तो देखो लाइफ का डिसीजन है, there is no fixed rule, right? When like there are so many variations. But अगर तुम scientifically सोचोगे, if you want to take the probability to the minimum level, my suggestion is do annual checkup. That will give you reasonable pointers to correct your lifestyle also. That's how I do. You can, देखो मरना तो हम सबको है, गारंटी कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम साइंटिफिक ये वाला फॉलो करोगे ना, आई थिंक यू विल बी रीजनेबली ओके। यू विल नो, मेरा यार अभी एनुअल चेकअप कराया था, 2 महीने में ये प्रॉब्लम आ रही है, शुड बी फाइन। अगर तुम 10 साल से गए नहीं हो, यस यू आर राइट, व्हाट एवर पेन यू आर गेटिंग, तो तुमने गाड़ी की सर्विस तो करी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है टायर कब चेंज हुए थे, और तुम जा रहे हो 80 की स्पीड पे, तो टायर फट तो सकता ही है ना, राइट। कब फटेगा, कोई मैकेनिकल का बंदा तुम्हें
लिख के नहीं दे सकता। अगर 100% कार भी चाहिए तब भी मैं कह रहा हूँ लाइफ नहीं बता सकता वो। तो माई सजेशन इज गो फॉर एनुअल, दैट इज अ बेटर वे, देन मेक दीज डिसीजन। एंड ऑफ कोर्स इंटरनली एवरीवन नोज ये वाला पेन सही वाला है, खतरनाक है, और जाओ यार 911 कॉल कर दो, उसको एक्सप्लिसिट सिम्टम बताओ, देन यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट 4 आवर्स। अगर लाइफ की बात है तो 4 घंटे क्या है यार। और फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। हाँ फैमिली डॉक्टर तो पता है यार, क्योंकि वो तुम्हें आप जैसे यहाँ पे शॉट लगते हैं विंटर्स में, हमारी डॉक्टर थी, हम कनाडा में आए तो डरे हुए थे, हमने सर्दियाँ आने वाली हैं, ठुकवाओ वो वाला शॉट। कैनेडियन बंदी ने पता क्या बोला, नो यू आर यंग, यू आर हेल्दी, यू हैव नो प्रॉब्लम, दैट इज ओनली फॉर ओल्ड पीपल एंड पीपल हु हैव अस्थमेटिक इश्यूज, डील करो इससे, बॉडी को जो है ना ट्रेनिंग हो जाती है। उसने सी वाज सो गुड, उसने कहा नहीं चिंता मत लगवाओ ये बेखामती में, व्हाई यू आर टेकिंग इट। हमने आज तक नहीं लगवाया। सही। हाँ मतलब एक बार होता है, कहते हैं कि लगवा दो, फिर हर साल लगवाना पड़ता है, अदरवाइज इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। तो ये आपको डिफरेंस लगा था? हाँ दैट इज अनदर डिफरेंस। आयरलैंड और आयरलैंड में ये वाली कुछ चैलेंजेस नहीं आए, सिर्फ प्रेगनेंसी का था। आई डेफिनेटली स्मूथ एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अबाउट अदर, सो आई कांट रियली कंपेयर। इंडिया में, यूएस और कनाडा में आपको डिफरेंस हेल्थ केयर में लगा होगा? हेल्थ केयर में क्या है, यूएस में डेफिनेटली, क्योंकि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो है ना पैसा फेंक रहे हो, तो ये तो वही बंदर वाला डांस है, मदारी वाला है, पैसा फेंको और डांस देखो, तो अगर तुम्हारी इंश्योरेंस सपोर्ट करती है, हाँ दे विल डांस। तो वहाँ पे ऐसे कभी 4 घंटे वेट नहीं करना पड़ा? नहीं, इमरजेंसी में किया है किसी और के लिए। अच्छा। वहाँ पे इमरजेंसी में सेम प्रोसेस, पैसे दे रहे तब भी? पैसे का मतलब ये नहीं है तुम्हारी इमरजेंसी उनकी, दे ट्रिएजिंग फर्स्ट असेसमेंट दे डू, उनको फर्स्ट असेसमेंट में ही पता लग जाता है। जो फर्स्ट असेसमेंट यहाँ पे आपको 1 घंटा लगा था, वहाँ पे भी 1 घंटा लगा था? 1-2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट असेसमेंट, क्योंकि उसको क्या है कि जब तक ब्लीडिंग नहीं हो रही, हार्ट फेल नहीं हो रहा, वाइटल्स तो तुम घर पे ही चेक कर सकते हो आज की डेट में, तो टेक्नोलॉजी राइट, वाइटल्स जो है, अगर तुम्हारा हार्ट रेट सही है, ब्रीदिंग ठीक है, ट्रस्ट में यू डोंट हैव इमरजेंसी। हाँ उसके बाद तुम्हें हाई लेवल कुछ तो फंडामेंटल भी पता होना चाहिए ना। नहीं, वहाँ पे भी इमरजेंसी का एक्सपीरियंस रीज फॉल विद इन द सेम रेंज व्हाट यू हैव हियर। वहाँ पे एक ही फायदा है, क्योंकि सबको मिल्किंग द सिस्टम है ना वहाँ पे। तुम्हें टेस्ट चाहिए, जो है तुम्हारे इंश्योरेंस जो है, बाकी बिल भेजना उनको, तो टेस्ट चेक 10 कराओ, बल्कि वहाँ तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वॉलंटियर टेस्ट के, मेरे पास ईमेल आती रहती है, नहीं ये वाला नया टेस्ट आया यार, बड़ा ही सुंदर सा है, कराओ आके, और तुम्हें 25% डिस्काउंट भी है। सही। दैट वाज अनदर डिफरेंस कि इंडिया में जो है ना कभी मेडिकल के एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, एटलीस्ट व्हेन आई वाज, अब आते हैं कि फुल बॉडी चेकअप कराओ। तो हो गया ना फन, वहाँ पे स्टार्ट। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी देयर, दे आर देयर टू मिल्क द मनी। सो टेस्ट वगैरह जल्दी हो जाते हैं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाना है, एमआरआई कराना है, नो करके फटाफट बिल भेज देंगे आपको। हाँ मैंने एमआरआई कराया हुआ है एक बार, आई हैड ए सर्कमस्टेंस वेयर आई हैव टू गो थ्रू एमआरआई। नहीं, किसी टेस्ट में कभी डिले नहीं हुआ, एंड आई डू ऑल माय रिकमेंडेड नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैप्पीली। इन्वेजिव पे माय सजेशन इज ऑलवेज हैव एवरेज आउट, कि भी 3 कंसल्टिंग करो बिफोर यू go under the blade. My suggestion is, or at least the protocol I follow is, not going to trust, I'm going to consult multiple doctors, and then I'm going to make a decision. For non-invasive process, I go happily jumping. So ये एक आपको डिफरेंस लगा। जब भी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक आप एक कंट्री में रहते नहीं हो 1 साल, आपको नहीं पता चलता उसके बारे में। घूमना फिरना इज डिफरेंट, मैं भी घुमा हूँ यूएस में। अदरवाइज ओपिनियंस होते हैं, सबके ओपिनियंस हैं। और ओपिनियंस किसमें, हेल्थ केयर में, जो हमने क्लियर कर लिया। क्या और लोग बोलते हैं रेसिज्म ज्यादा है वहाँ पे, क्राइम ज्यादा है, तो आपने ये डिफरेंस वहाँ पे रेसिज्म के मामले में फेस किया? देखो, रेसिस्ट ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ इज अ रेसिस्ट क्रिएचर, राइट? क्योंकि एक्चुअली पावर इज डिजाइन सच ए वे, यू गोना यूज व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू टू बिकम पावरफुल। उसको तुम नाम डिफरेंट हो सकते हैं, मनी इज ए पावर टू, राइट, इन्फ्लुएंस इज ए पावर टू, सो वो भी तो रेसिज्म है ना, तुम किसी की अपॉर्चुनिटी मारोगे, राइट? अनदर इज रेसिज्म वेयर यू मेक ओपिनियन अबाउट पीपल जस्ट लुकिंग एट देयर फेस, दैट इज रेसिज्म, राइट? एंड वी ऑल हैव इट। क्वेश्चन इज, आई थिंक दैट इज वेयर ट्रैवलिंग एंड इमिग्रेशन प्ले ए वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि सीखने का एक ही तरीका है। अगर तुम एक ही ककून में रहोगे, these opinion will intense racism वाली, और हम भी सब करते हैं, मानते नहीं है। कोई दिल्ली में रहता है,
बंदे कहीं और से आते हैं, दे हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड नोशन अबाउट दैट, और हम सब ने भी किया हुआ है। आई विल नॉट एक्सक्लूड माई सेल्फ। पता नहीं होता कि रेसिज्म है, तो मेरे को क्या, हाँ नहीं वो तो तुम सोच रहे हो, तुम तो मजाक उड़ा रहे हैं यार, ऐसे ये तो करते ही हैं, नॉर्मलाइज कर दिया एक्चुअली में रेसिज्म। नहीं, तुम अपने आप को जस्टिफाई करो ना, आई एम नॉट रेसिस्ट बट ये साले हैं ही ऐसे, हाँ राइट, दैट इज द जस्टिफिकेशन ना, जो वहाँ पे ये स्टेट के बंदे होते हैं ऐसे। हाँ, तो दैट इज अ प्रीकंसीव्ड नोशन, राइट। जैसे अब यहाँ पे कर दिया है, आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे तो देसी लोगों को कोरे कहते हैं इनमें से स्मेल आएगी, करी की स्मेल आएगी और स्मेल आएगी, नहाते नहीं है ये वो। सो वो उनका प्री कंसीव नोशन है कि सारे देसी ऐसे ही हैं, तो ये परसेप्शन बना लेते हैं सब। तो आई थिंक दैट इज व्हाई यू, मैंने इमिग्रेशन का सबसे बड़ा एक ही, यू शुड गेट आउट ऑफ योर प्लेस वेयर यू आर, नॉट बिकॉज तुम धनी हो, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यू विल बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, तुम्हारी इमोशंस स्टेबलाइज होंगी, और जब तुम इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लोगे ना, ट्रस्ट में यू स्टार्ट बिकमिंग ए लीडर ऑन दैट डे, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग ए बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। ऑफ कोर्स इस पे ऐसा नहीं है कि ये जादू मंत्र है, रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी होना जरूरी है, मीन्स यू आर रियली सेल्फ इवेलुएटिंग ऑनेस्टली व्हेन यू आर लुकिंग योरसेल्फ इन द मिरर। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव इमिग्रेशन से मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, दिस वन, टू बी ऑनेस्ट, आई लर्न हाउ रॉन्ग आई वाज एंड आई एक्सेप्ट इट, दैट्स वन। सेकंड थिंग आई लर्न इज कि भी कितने सारे अवगुण हमारे अंदर भी हैं, हमारे कल्चर में भी हैं, which are not there in other cultures. So I got opportunity to adapt those. हाँ, हर कल्चर से सीखने को मिलता है। सो वो ट्रैवल करके इमिग्रेट करके होता है। तो आपने आयरलैंड में डिफरेंट सीखा होगा, कनाडा में डिफरेंट, यूएस में नहीं, जैसे बोलना मैंने देखा कि भी स्माइलिंग, when I look at people I smile, जो उसको कुछ भी कहें, या यूं भी बोल सकते हैं इंडिया में साला ड्रामे कर रहा है, नो, इट्स अ गुड थिंग टू डू, व्हाई नॉट डू। अच्छा, तो आपने यूएस और आपने आयरलैंड और कनाडा का तो बताया था, यूएस में भी कम है, यूएस में इससे भी रूड है, यू अंडरस्टैंड, लाइक ग्राफ इज फॉलिंग। तो यूएस में क्या है, सब अपने काम से काम रखते हैं, दे डोंट केयर। वैसे नहीं आप स्माइल कर रहे हो तो आप स्माइल कर रहे हो, ऑफिस में मे बी सम पीपल माइट डू, बट मतलब आयरलैंड से भी सोशली कम है। नहीं, कनाडा से भी कम है, मैं बोल रहा हूं ग्राफ इज डिक्रीजिंग, बट आई अडॉप्टेड इट, राइट। So that is another reason. Third thing is हम कई बार जो रेसिज्म के मामले में आएंगे तो उसमें आपने फेस किया कनाडा में? नहीं, मैंने आज तक मैंने जो है ना डायरेक्ट जो रेसिज्म की इंसिडेंट है ना, मेरे साथ एक बार 1 or 2 टाइम हैपन इन आयरलैंड, अच्छा, 1 or 2 टाइम हैपन इन कनाडा, अच्छा, एंड 1 or 2 टाइम हैपन इवन इन यूएस। बट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैंने साला जो है ना, like I give back equally, to be honest. अच्छा, right? मैं इस बारे में चिंता नहीं करता, और I'll give a joke, right? आयरिश लोग जोक भी करते हैं। एक बंदे ने मेरे से वहाँ जोक किया, जो ना, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली पता हो, इंडिया वाज रूल्ड बाय यूके एंड आयरलैंड टू, तो उसने मेरे से जोक किया, यूके में लाइक इंग्लैंड मेड यू सिविल। तो मैंने भी उसको जोक किया, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यू आर 3 times uncivilized than us, क्योंकि उनको 700 साल राज किया, राइट। सो क्वेश्चन है क्या है, कई बार हर चीज को जो है ना, यू डोंट हैव टू स्टिक टू इट, यू जस्ट आंसर इट इन नाइसर वे, मूव ऑन। हाँ, इस पे लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, तो अब मैं थर्ड वाले पे टच करेंगे, गन क्राइम यूएस में जो है। यूएस में मैं जवाब देने से पहले डरूंगा। आप कह रहे हो कि जवाब दे दो पलट के, तो मेरे साथ हुआ था, मैंने उसको जवाब, मेरा बहुत मन था देने का, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे रोक लिया था। तो उस बंदे ने सोचा, अमेरिकन ने, मैं मैक्सिकन हूँ, गो बैक टू मैक्सिको, और ये वो उसने ऐसी बातें बोली। तो मेरे को तो गुस्सा आ गया, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया, कह रहा भाई यहाँ पे आराम से, वो ड्रंक है, यू नेवर नो उसके पास गन हो। सो हाँ, मतलब मैं यूएस में तो पलट के नहीं दूंगा जवाब। तो आपने यूएस में भी दे दिया था जवाब? हाँ, दिया है मैंने, लेकिन उसमें क्या है कि नो, हर चीज कॉन्टेक्स्ट बेस है। अब जैसे दिल्ली में गया, अरे यार ये हरियाणा का, इससे मत बोलना, कॉन्टेक्स्ट है ना, दैट डजंट मीन यू आर साइलेंट ऑल द टाइम, राइट। सो नो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लाइंडली जो मैं, लाइक आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर वन ओवर द अदर। यस, अगर तुम चुप रह सकते हो बेटर है। मैंने बोला इस प्रॉब्लम विद मी, नॉट विद दैट पर्सन, राइट। सेकेंड थिंग इज कि भाई तुम कहाँ पे हो, यूएस में भी कहाँ पे हो, राइट। तो you have to make these decisions, try to avoid those circumstances altogether, that is better, I agree with that। best क्या है, कुछ भी मत बोलो, लेकिन तुमने क्वेश्चन ही पूछा था, हुआ और आपने कैसे हैंडल किया ना। मैंने कनाडा में, मैं देखो,
मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ऑल्दो मैं यूएस में रहा नहीं हूँ तो मैं ओपिनियन ही है, बट कनाडा में मैं जवाब दूंगा अगर कोई गलत बोलेगा। मतलब अभी भी मेरा ये है, शायद मैं यूएस में ना आता। सो ये मेरा पर्सनल नहीं, ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमाइज पूछोगे व्हाट आई शुड डू, आई शुड कीप माय माउथ शट देयर टू बी ऑनेस्ट, अगर ये रियल आंसर है। बट कई बार क्या है कि योर डेमन्स override you, right? Because you have certain personality and उसमें जो भी होगा वो होगा, right? और एक और भी चीज होती है कि एक पॉडकास्ट में भी हुआ था कि उस लड़की ने बताया कि मुझे इतने महीने पता ही नहीं चला कि मेरे साथ रेसिज्म हो रहा है। तो शुरू में जब एक बंदा कोई पहली बार अपनी कंट्री से बाहर आया ना, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, रेसिज्म हो रहा होता है, पता नहीं चलता कि रेसिज्म हो रहा है। वो बोला ठीक है, ऐसी कल्चर होगा। तो थोड़े टाइम तो उसको पता ही नहीं चला था, और हमें भी नहीं पता चलता शुरू में। फिर लगा कि यार ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट रेसिज्म ही करा है, बात बोल के धीरे धीरे समझ आता है। तो अब मुझे वो पता चलता है, कोई बोलेगा कोई सेंटेंस तो पता चलता है, तो आई कैन रिवर्ट बैक। बट शुरू में ना पता नहीं चलता, घर में जाके फिर 2-3 दिन बाद या फिर कोई फ्रेंड बताता है, उसने ऐसे बोला था अरे वो तेरे साथ रेसिज्म कर रहा था। तो अब अच्छी बात है कि पता चल जाता है, तो यू कैन टेक एक्शन। सो हाँ, मतलब शुरू में अवेयर होना चाहिए। नहीं, वो भी किससे आएगा? क्वेश्चन क्या है कि जब तुम लोकल कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से पिकअप करोगे, मींस यू लर्न द लोकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चर में तुम अवेयर हो गए हो, दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट बीइंग कमिंग आउट, राइट? एंड नॉट नोइंग थिंग्स इज hey, because you haven't traveled, you are living in a cocoon. So मैं तो कह रहा हूँ ट्रैवल करो, हर जगह तुम्हें एक्सपीरियंस। मैं क्या बोलूँ, मैं अगर इंडिया में ही एक स्टेट से, लेट्स से आई गो टू सम अदर स्टेट, नॉट नेम पर्टिकुलर, पता लगा सारे लोग सोचेंगे वाई, राइट? कहीं भी चला जाओ, पीपल विल हैव ए प्रीकंसीव नोशन। मैं बोल देता हूँ, सोशल मीडिया पे नॉर्थ और साउथ ही लड़ाई चलती रहती है कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन वो जो बोल रहे हैं ना, वो साउथ इंडिया गए भी नहीं होंगे, या साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन गए नहीं होंगे। अगर आप नॉर्थ से साउथ इंडिया ट्रैवल करेगा ना वो बंदा, और वहाँ का फूड खाएगा, लोगों से कल्चर में मिलेगा, उसको लगेगा यार सेम ही तो है, सब कुछ सेम है। वो प्रीकंसीव नोशन एक बन जाता है। I have lived in South, that's why I say I have wonderful experiences। और ऐसा नहीं है सब एक जैसा यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, बट दैट डजंट मीन ऑल पीपल आर लाइक दैट। हाँ, मतलब इतना डाइवर्स है इंडिया इटसेल्फ is a combination of multiple countries बोल सकते हो आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तुम तो इंडिया में नॉर्थ साउथ की बता रहे हो, everybody have preconceived notion of Pakistanis and Pakistan। I had one of the best friend in Ireland, Pakistan। बट जब आप आयरलैंड गए थे तब आपका क्या परसेप्शन था? Of course नहीं, मैं ये बोलूँ अरे नहीं मैं तो प्योर था, नो आई एम नॉट गोना से एवर। नहीं, लेकिन जब तुम बात करते हो ना तो पता लगता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एंड यू हैव टू यू नो। दो थ्योरी होती हैं लोग ना, प्रोफेशनल थ्योरी। कई लोग क्या होते हैं, जीरो ट्रस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, दे बिल्ड टुवर्ड्स 100। आई हैव डिफरेंट थ्योरी, आई स्टार्ट विद 100% ट्रस्ट एंड रीएडजस्ट टुवर्ड डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द ईच एक्शंस बिहेवियर। And of course, I'm not saying even that is perfect, but I'm just saying operating principle ki bhai how I operate. I start with 100% trust, readjust. I'm not saying keep it 100%. No, we are now. हमारे फैमिली में सबके विचार एक जैसे नहीं होते, तो साला तुम दुनिया से कैसे करोगे, राइट? वो सही है, बहुत अच्छी अप्रोच है। मैं भी ऐसी करता था बट कई लोगों का चेंज भी होता है। कई लोग पहले करते हैं 100% ट्रस्ट, बट डाउन द लाइन 2-3 साल बाद उनका चेंज हो जाता है, कह रहे मैं तो अब 0% करूंगा, 0 से बिल्ड करूंगा। तो अच्छी बात है कि आपका 100 ही है अभी भी, तो मतलब आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। नहीं तो तुम लो ना उसको चांस नहीं दे रहे ना, लाइक यू आर नॉट फेयर एनफ टू गिव दैट पर्सन ए चांस टू बी योर यू नो गुड फ्रेंड और व्हाटएवर। तो दैट इज वाई। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को गुस्सा नहीं आता और माई ओपिनियन डजंट चेंज, नो, बट आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ टुवर्ड्स दैट, गिव पीपल मल्टीपल चांसेस, एंड व्हेन इट्स नॉट वर्किंग आउट यू जस्ट, वो वॉरेन बफेट बोलता है ना कि भाई हे इफ इट्स नॉट सूटिंग यू दैट डजंट मीन्स दोज आर नॉट गुड पीपल, इट्स नॉट सुटेबल टू यू, यू जस्ट मूव ऑन, यू जस्ट कट ऑफ 100% विदाउट क्रिटिसिज्म एंड बाय बाय। कोई आम नहीं है, इसके बाद टाइम है साला, जिंदगी में बड़ी सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स तो हमारे पास है। मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मेरे को, लेट्स से बीइंग ए सेल्फिश, जहाँ पे मेरे को फायदा है, चाहे वो इमोशनल फायदा हो, लव एंड केयर का हो, चाहे वो स्क्रू यू, मूव ऑन।
तो अब उस पर बात चल रही थी कि यूएस में ये आता है, रेसिज्म का लोगों के माइंड में आता है कि वहाँ पे ज़्यादा है। सो अब हम रिवर्ट कर रहे नहीं कर रहे वो चॉइस है, बट फिर क्वेश्चन आता है कि यहाँ से कंपैरिजन में वहाँ पे गन कल्चर है। हाँ है। तो आपको डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस डेफिनेटली आई हैव वरी कि जो बिकॉज जब आपके मैनेजर ने बोला था कि वहाँ पे जाएगा, तो ये डराया था और मैं डरा भी था, मैंने उसको शो नहीं किया, बट आई वाज अवेयर, ठीक है, कि डीसी में अगर 80s में तो क्राइम वाज वेरी हाई टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, हाँ देख सकते हो, मैं तो डेटा देख लेता हूँ। नहीं, आप तो गए थे 2004, मैं 2006 में गया था। तो हिस्टोरिकली डीसी वाज अ वेरी वायलेंट सिटी, इट्स ट्रू। अब तो बहुत ही कम हो गया कंपैरेटिवली, बट मेरे को वो हिस्ट्री मैंने देखी भी, फिर जब उसने जब इतना एम्फेसाइज किया तो मैंने कहा भैया जा तो रहे हैं, साला ये भी देख लेते हैं। था, और डर भी लगता है, बट द जनरल प्रिंसिपल आई फॉलो, वो आज भी फियर है, गन का इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, देयर आर क्रेजी पीपल, बट इफ यू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यंग हो तो शायद डिफरेंट रूल होंगे, क्योंकि हम कोई क्लब व्लब तो जाते नहीं हैं, तो राइट। माई फंडामेंटल प्रिंसिपल इन यूएस इज, मैं रात को 9 बजे के बाद या उससे पहले मैं जाता ही नहीं। पहले नहीं, बाद में? हाँ, 9 बजे के बाद नहीं, कई बार तो ये है ना, कहाँ पे हो तुम, अगर तुम बिल्कुल ही रिमोट एंड डेट्रॉइट में हो, साला मैं 6 बजे के बाद ही नहीं जाऊंगा, तो रूल चेंज कर दिया ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि बिफोर डार्क don't go to any area which is kind of a party kind of area. You will avoid reasonable lot of problem, right? You will avoid that. कनाडा में कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं ट्रैवल रोड ट्रिप बहुत करता हूँ मैं, राइट। मैंने बताया कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं कनाडा आता हूँ मैं साला आई डोंट केयर टाइम, आई एम आउट, रात को भी घूम रहे ड्राइव कर, पूरा कॉन्फिडेंस, कोई जिद नहीं, कोई डर नहीं लगता। यूएस में क्या है, आई एम अवे, एक थ्रेड रन कर रहा है, भैया कहाँ पे है, यहाँ पे एक चैलेंज ये वाला तो नहीं है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नहीं है ये चैलेंज, ठीक है। लेकिन बाकी सब अगर मैं डेट्रॉइट में हूँ, साला गैस के लिए पहले ही भरवा ले भाई, 20 माइल पहले डेट्रॉइट पहुंचने से पहले वहाँ गैस नहीं भरवानी, राइट। तो यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। उसके भी खूब सारे कैंप हैं यूएस में, और आई डोंट थिंक यूएस विल एवर गेट रिड ऑफ गन्स, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। अभी मैं रोड ट्रिप कर रहा था ना, अभी आ रहा था, तो रास्ते में पेंसिल्वेनिया में लोगों को शौक है, यहाँ पे तुम्हें पता ना गेमिंग एरिया होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, जहाँ पे हंटिंग करते हैं लोग, हाँ ठीक है। नहीं गवर्नमेंट ने जंगल, हाँ जंगल, नहीं उसका नाम ही है गेमिंग एरिया नंबर 10 अलाउड, जहाँ पे हंटिंग अलाउड है। सुबह सुबह मैंने देखा फैमिलीज, जैसे मोस्टली मेल देखे मैंने, कि बच्चे 8 से आई एम गेसिंग 8 से 10-12 साल के होंगे, और बाप सुबह सुबह 6 बजे हंटिंग के लिए गए हुए। तो जब तुम इतनी अर्ली एज से करोगे ना, तुम्हारा पैशन बन जाता है, ठीक है। अब मैं हाइक करता हूँ, जैसे इंडिया कोई टूरिस्ट मेरे को कोई घूमने आए, उसको मैं हाइकिंग ले गया, साला दिमाग खराब कर रहा है, मैं यहाँ ये जंगल में घूमने थोड़ी आया हूँ, मेरी फोटो खिंचवा भैया जो मैंने इंस्टाग्राम में देखे, राइट। लेकिन मैं तो एंजॉय करता हूँ। तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट है ना, कल्चर शिफ्ट कब से कर रहे हो, ये वहां से आते हैं बंदे में। तो वहाँ के काफी सारे लोग हंटिंग करते हैं वेरी अर्ली एजेस, एंड दैट्स व्हाई दे लव गन। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, तुम गुस्सा होते हो, तुम्हारे पास क्या है, अगर कोई भी हथियार नहीं है तो गुस्से से ही काम चलाओगे, मर नहीं सकता। लेकिन जब पैशनेट हो जाओगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग क्रेजी, एंड दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, बट दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स। आई एम नॉट एडवोकेटिंग आइदर साइड। आई थिंक अगर मेरे से पूछोगे, बेस्ट वे है कि भाई लाइसेंस के लिए तुम्हें इतने टेस्ट देने पड़ते हैं, तो गन के लिए भी इक्विवेलेंट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि साला कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एक सिंपल चीज चाहता हूँ, लाइसेंस तो साला डांस करो, पेपर पास करो, ये करो वो करो, साला गन के लिए भी तो होना चाहिए ना। गन के लिए कोई लाइसेंस नहीं, कोई भी स्टेट नहीं, हर स्टेट के अलग अलग लॉ है, नॉट यूनिफॉर्म, बट फंडामेंटली इट्स वेरी इजी टू गेट ए गन देन लाइसेंस, लेट मी पुट दिस वे। तो यू नो सिस्टम, वॉलमार्ट में, मैं तो वॉलमार्ट में देखी थी, वॉलमार्ट में गन मिल रही थी इजीली। बिल्कुल, मैंने बोला ना लाइसेंस लेना टफ है रिलेटिवली, इन यूएस गन लेना नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए आप यूज भी नहीं कर सकते। तो उसमें भी बहुत इंसिडेंट हुए थे जिसमें किसी ने सेल्फ डिफेंस में यूज की, तो इंस्टेड ऑफ जो घर में चोर आया था उसको तो कुछ नहीं बोला, जिसने शूटिंग करी उसको जेल में डाल दिया। एंड अभी एक वायरल भी हुआ था वीडियो जिसमें यहाँ पे बहुत सारा कार थेफ्ट हो रहा है, कार थेफ्ट हो रहा है। तो अभी टोरंटो के ऑफिसर ने बोला
कि वो गाड़ी चुराने आ रहे हैं तो आपके घर के अंदर वो घुस के आपको हार्म ना करे। इट्स बेटर कि आप घर की अपना डोर खुला रखो और घर की चाबी डोर पे टांग के रखो, सो दैट वो आए और चाबी लेके जाए, आपको कोई हार्म ना करे। ठीक है, बहुत मजाक उड़ा था इसका कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कार थेफ्ट और हमें बोल रहे गाड़ी चुरा, अपनी चाबी दे दो। लेकिन कॉन्ट्रेरी में यूएस के किसी ऑफिसर का आया बयान कि अगर कोई तुम्हें हार्म करने आता है, यू हैव राइट टू डिफेंड, राइट टू डिफेंड। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इंट्यूशन है कि हाँ आपको हार्म कर सकता है, गाड़ी चुराने आया या घर के अंदर आया, शूट देम। ठीक है, डायरेक्टली शूट देम, वी आर ओके विद इट। और अगर आपको हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, प्लीज गेट दोस ट्रेनिंग सो दैट यू डोंट मिस योर शॉट। कि मतलब वहां पे ये कह रही है कि आप सेल्फ डिफेंस करो और हमसे ट्रेनिंग लेके जाओ कि ढंग से शूट नहीं, वहां तो वो भी मारेंगे भी, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, उसका पता है क्या है? जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो चोर और क्रिमिनल माइंड होते हैं ना, वो कानून फॉलो करने वालों से ज्यादा पढ़ते हैं। तो उनको पता है क्योंकि जो क्या होता है, सजा होती है ना, आदमी उतना ही डरता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनको पता है ये काउंट एज ए पेटी थेफ्ट और उसमें सजा नहीं होती, बेल एकदम हो जाती है, तो उनको डर नहीं लगता। तो उसमें पता है क्या, डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज दिखने लग जाता है, और खासकर बड़ी डेमोक्रेसी का। तुम जाके सिंगापुर में करके देखो ना, ये चीज डंडा दे देंगे, इतनी छोटी सी कंट्री है, रात में ही कानून बड़ी जल्दी एडजस्ट कर। दुबई में फोन चुरा लो आप। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब उसमें क्या है कि भाई अगर ये कनाडा में प्रॉब्लम क्या है, इस जो इसकी पनिशमेंट है ना कार चोरी की, इज लेस देन इवन यूएस। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर ये बोले, अगर आज ये शाम को डिक्लेयर कर दें कार चोरी में जो पकड़ा गया 10 साल मिनिमम सजा, अगले दिन से कार की चाबी रख दो, कोई चोरी कर ले तो, राइट। सो प्रॉब्लम वहां है, राइट। तो वहां पे हम एजुकेटेड लोगों की ड्यूटी बनती है, तुम जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस करो अपनी वोट से कि साला ये वाला चेंज मेरे को हाई प्रायोरिटी चेंज है, ये चेंज करो, राइट। तो वो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, ठीक है ना। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, रिमेंबर किसी भी गेम में यू आर प्लेइंग विद योर स्ट्रेंथ। ये जो क्रिमिनल वाला है, दे आर प्लेइंग विद द वीकनेस ऑफ द सिस्टम, दैट्स द डिफरेंस। तो वहां पे तो कम ही होता होगा कार थेफ्ट, कैलिफोर्निया साइड वगैरह होता है, वो विंडो ब्रेक करके सामान निकाल। मेरे साथ हो चुका है डीसी में ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि डीसी में मेरी कार के शीशा तोड़ दिया था। हमने क्या किया, कहीं घूमने गए थे डीसी में ही, तो मैंने पार्किंग बाहर कर दी। गलती एक ही करी कि भाई मैं जो ना वो रखता था जीपीएस, तो जीपीएस का स्टैंड लगाए रखा, जीपीएस उतार के मैं अपने साथ में, हाँ, अपने साथ ले गया, राइट। उसने तो सोचा भाई जीपीएस है तो जीपीएस अंदर ही रखा, और ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, मतलब 2007-8 की, राइट। तो उस वक्त जीपीएस वाज ए वैल्यूएबल थिंग। तो किसी बेचारे होमलेस ने, या जो बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा, बट कोई भी जो बंदा ड्रगी हो या जिसके लिए डेस्परेशन है, या उसने देखा भैया वैल्यूएबल है, उसने मेरी कार का पीछे वाला शीशा जो छोटे वाला ना, वो तोड़ा। और पता नहीं हाउ ही ओपन द डोर एंड ही टुक दैट स्टैंड। और उसने पूरे सारे निकाल रखे थे, सारी चीजें जो उसको ले गया। उसमें कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, बट एक बार तोड़ने के बाद तो अब उसको सोचने का मौका नहीं है, वो पहले करेगा सब कुछ डालो और निकलो। तो हुआ है वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी होता है, बट इस जो रेट है ना यहाँ पे टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ, वहाँ पे कम है। और क्या डिफरेंस लगा आपको? और क्या कनाडा से हाँ, दूसरा क्या है, यूएस की सोसाइटी जो डिजाइन कर रखी है ना उन्होंने, उसका एडवांटेज भी कलेक्टिव सोसाइटी नहीं है, वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। तो उसका भाई यूएस इनोवेशन क्यों ज़्यादा कर पाता है, राइट। सारे लोग, हाँ। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि सिस्टम को, जो मेरी ओपिनियन है, ऐसा कोई किताब तो लिखी नहीं कहीं ने, आप देखोगे ना वहाँ पे बंदे भी जो ना डाई आउट होते हैं, बोथ प्रोफेशनली फाइनेंशियली, सिटीज़ भी होती हैं। तो उन्होंने इतना फंडामेंटल ऑन द टोज सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है। डेट्रॉइट डिस्ट्रॉयड है, इट वाज ए हैपनिंग टाउन इन 70s, बफेलो वाज ए हैपनिंग टाउन इन 70s, टुडे इज नथिंग। ये चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर नेचुरल साइकिल भी देखो, एक पहलवान बनता है आदमी और उसके बाद जब डेथ आती है, गॉन। तो उनकी सोसाइटी में फंडामेंटल क्या है, कलेक्टिव थिंकिंग दे डोंट प्रमोट, इंडिविजुअल थिंकिंग करते हैं। उसमें जो मर रहा है वो अपनी गलती से मर रहा है, दैट्स हाउ दे इंटरप्रेट। जो सक्सेसफुल हो रहा है वो अपने एफर्ट से हो रहा है, दैट्स हाउ दे इंटरप्रेट। मिडिल ग्राउंड नहीं है वहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट द, अगर मेरे से पूछो, यूएस की फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ज़्यादा काम करते हैं इमिग्रेंट ही करेगा, क्यों, उसको जगह बनानी है। और ये फिनोमिनन भी है कि रिच
लोग जो होते हैं ना या कंट्री होती हैं वो फंडामेंटली आफ्टर ए वाइल दे बिकम लेजी और सो कॉल्ड कि भी अरे ठीक है यार, उनको जल्दी थोड़ी है। हमें तो इमिग्रेंट का क्या है, ड्राइवर है यार, घर नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा, उसके ड्राइवर डिफरेंट है, उसका क्या घर है, सब क्या जल्दी यार सोते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है ना, यूएस में देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस but there are a lot of advantages. So question is, you have to write your priorities and compare them. If it matches you, it's a great country. तो इसमें मेरे को बड़ा सही एक वो लगा, अब मेरा ओपिनियन है ये कि वहां पे जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट है उसके साथ ही दूसरा स्टेट होगा, दोनों के लॉस बिल्कुल चेंज होंगे, बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल चेंज होगा। ये बड़ा ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। यहाँ पे होता है, इतना नहीं होता। वहां पे तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है कि एक ने लेट्स से मैरिजुआना अलाउ करा, एक ने नहीं करा, एक ने गन अलाउ करी, एक ने नहीं करी। तो वही जो आप कह रहे हो वही एक चीज है। मैं हाईलाइट कर सकता हूँ उसमें, मैं पॉलिटिकल उस साइड जा नहीं रहा था, पर मैं तुम्हें बताता हूँ ये तो डिसएडवांटेज, एक तो ये एडवांटेज लगा ना डिसएडवांटेज, मैं एक और कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट है, मुझे नहीं पता एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बट ये कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ कि भाई जो बहुत है, लेकिन उसके जो इनके फाउंडर्स थे ना, उनकी थिंकिंग बताती है। दे वर प्रीटी स्मार्ट पीपल फॉर श्योर, दे वर रेसिस्ट, दे वर स्लेव ओनर, बट दे वर स्मार्ट, देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट, राइट, मेनी ऑफ देम, आई विल नॉट से ऑल। तो उन्होंने देखो पावर स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया है यूएस में। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सिंस वी आर गोइंग दैट डायरेक्शन आई विल बी क्विक, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो उसमें आती है फाइनेंशियल पावर कंट्रोल करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। द यूएस सिस्टम इज जो भी फाइनेंशियल बिल आएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट होता है। लेकिन कई स्टेट जो हमारे इंडिया में दिखता है वो प्रॉब्लम कि सीनेटर होते हैं हर स्टेट से 2। कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन है 40 मिलियन, 2 सीनेटर। वायोमिंग की पॉपुलेशन है 500,000, 2 सीनेटर। कितना, एक बंदा वहां पे 20 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक बंदा 2.5 लाख को। अब ये तो कहोगे यार फंडामेंटली डेमोक्रेसी में तो साला ये क्या है, व्हाट इज दिस। लेकिन बंदे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, तो फाइनेंशियल पावर तो उन्हीं के पास होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि उनके स्टेट के पास बेनिफिट, अगर 500,000 पॉपुलेशन है साला, वो तो उनको कुछ आएगा ही नहीं उनके पास। सीनेट वाला सीनेटर रोक देगा। तो उन्होंने पावर का इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है स्टेट्स को, ताकि कोई गरीब से गरीब और कम छोटे से छोटा स्टेट का इन्फ्लुएंस जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट को कौन देखता है, क्योंकि उनकी लोकसभा में सीट का बहुत कम है, सारे यूपी पे फोकस करते हैं, राइट। तो नहीं, उन्होंने कितने स्मार्ट थे, तो पावर दैट इज द एडवांटेज ऑफ देयर सिस्टम, राइट। मैं ये नहीं कह रहा दैट इज द बेस्ट सिस्टम, बट अगर सोचोगे ना वायोमिंग को क्यों कोई इंटरेस्ट लेगा अगर ये स्ट्रक्चर ना होता। हमारे यहाँ क्या है मिसिंग, लोकसभा इज गुड बट राज्यसभा इज, और जो पावर है ना इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। उससे क्या होता है, कई बार अच्छे बेनिफिट हर स्टेट में पहुंच नहीं पाते, ठीक है। अब जब वो पहुंच गया ना फाइनेंशियल पैकेज, state can decide how to use it. That's where their system is reasonably well oriented, but that is not a perfect as well. तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, यूएस की हिस्ट्री जो देखने में मजा है ना भाई, मैं तो जन की हूँ, मैं पढ़ता हूँ यूएस की भी पॉलिटिकल न्यूज़, कनाडा की भी, और मैं आयरलैंड में था, आयरलैंड की भी, और इवन इंडिया में भी, इंडिया की। तो तुम्हें लर्न करने को रिफ्लेक्शन क्या है कि भाई व्हाट दोस गाइज वर थिंकिंग व्हेन दे एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम, आर दिस लाइक व्हाई। Remember, they relinquished power. Maybe they were slow. हमारे इंडिया में डिस्कशन के, अरे वहाँ तो औरतों को, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर कब बन गई थी, उनकी नहीं थी। लेकिन नहीं, जो उनकी ग्रेजुअल जो अप्रोच देखोगे ना, they were very very well oriented people. They wrote everything in a nice framework. अब फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना हम अगली जनरेशन स्लोली कर सकते हैं। दैट इज वेरी नाइस पॉइंट। सो लास्ट टॉपिक करते हैं। मैं रियल्टर हूँ तो मैं घरों की बात जरूर करूंगा। तो कनाडा में आपने घर ले लिया था एंड यूएस में भी आपने ले लिए। क्या आपको रियल एस्टेट मार्केट में डिफरेंस लगा? क्योंकि देखो घर से हम क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे 1 मिलियन का घर है, आपको 3 लाख का कहाँ पे वेगस कहाँ पे है, मैंने कहा बफेलो में मिल जाएंगे, बफेलो में मिल जाएगा, बट वो कौन सी सिटी है भूल गया हूँ। लास वेगस भी हो सकता है, मतलब टेक्सास में आपको मेंशन मिल जाएगा। नहीं तो ये सबसे भी मिसनोमर है, आई एक्सप्लेन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। वो तो ऐसी सिटी है ना, वो आप जाके तो कोई भी ले लो। देखो फंडामेंटली क्या है,
एक तो टाइम चेंज हो गया, मेरे को कैनेडियन मार्केट का इतना तो पता है, बहुत हाई है, बट आई डोंट नो ऑल एट्रीब्यूट्स। वो मैं बता दूं। जब मैं था इट वाज नॉट दैट बैड, और जहाँ मैं रह रहा हूँ इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। जब आप थे ना तब से लेके अब तक ड्रास्टिक चेंज आ चुका, ड्रास्टिक। जो 2 लाख का घर था वो अभी 2 मिलियन का है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव प्लेस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन यूएस, बट इतनी आग नहीं लगी जितनी कनाडा में। तो क्या है, लोग क्या है, 3000 स्क्वायर फीट का घर कितने का मिलेगा? डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, राइट। एवरेज मतलब ठीक लोकेशन, ठीक लोग ऐसा भी नहीं जहाँ पे मेंशन है। हाँ, ठीक मेंशन की तो बात नहीं कर रहा मैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज वगैरह नहीं रह रहे, नॉर्मल लोग रह रहे हैं। 3000 जहाँ पे सारे बड़े बड़े मैं अपने एरिया की बताता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, क्योंकि वो दैट इज मोर फैक्चुअल देन एनीथिंग आई विल से, बिकॉज़ दैट विल बी रॉन्ग। आई लिव इन एन एरिया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया। I have a house, it's like a town home, around more than 3,500 square feet. Average cost these days is around 1.1 to 1.3 million US dollar. ओके, ठीक है, हाफ है, यहाँ पे डबल है इससे। हो सकता है, राइट। तो ये बता, एक तो नो, उसमें क्या है, बंदे को क्या सोचना है कि ये हम देश, खासकर इंडियन लोगों में, हम जो है ना, क्योंकि एक टाइम नहीं था ना इंडिया में फ्लैट ले लो, सारे सब फ्लैट ले रहे थे, राइट। तो लोग क्या है कि भाई, पहली बात तो इस इंडिविजुअल चॉइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आइदर अप्रोच। क्वेश्चन है तुम्हें ये पूछना है कि भाई व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट। अल्टीमेटली तुम क्यों ले रहे हो, तुम्हें गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो तुम्हें तीसरा जो पॉइंटर है इसमें कि भाई तुम वहाँ रहते हो, तुम्हारी इकोनॉमिक लाइफ है। मैं तो किसी को बोलूँ $1 मिलियन का घर है, उसकी लाइफ यहाँ पे मजेदार चल रही है, मैं बोलूँगा जा भाई बफेलो में जो 2 लाख का, वो जाएंगे नहीं, साला यार मैं वो करूँगा क्या। लेट मी टेल यू एक क्या हो रहा है यहाँ पे कनाडा में, क्योंकि कुछ लोग नहीं ले पा रहे, बहुत टाइम तक नहीं ले पा रहे, उन्हें ये 4 साल कनाडा में है, नहीं ले पा रहे, एंड उनको ये भी नजर आ गया कि भाई जो जिस हिसाब से बढ़ गए ना रेट, वो नेक्स्ट 10 साल में भी नहीं ले पाएंगे, तो वो जा रहे हैं लोग, ऐसी जगह पे भी जाके लोग ले रहे हैं कि यार, वो कह रहे हैं यार घर तो ले लेंगे अपना, क्योंकि यूएस में उनके पास ऑप्शन है कि ठीक है बफलो नहीं जाना, कहीं और जाके ले लो, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि लोग ऐसा कनाडा में सोच रहे हैं और जा रहे हैं, जहाँ पे उनको लगेगा कि यार मैं जीटीए में नहीं रह रहा, मैं कहाँ पे सिटी में चला रहा। नहीं, उसमें स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। मैं मॉडल बना के बता रहा हूँ ना जो मेरी है, और मैंने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया, पर क्या है, दे आर नॉट डूइंग इट, रिकमेंडेशन इज इजियर, ओके। तो मैं दूसरा बताता हूँ, यूएस और कनाडा में एक फर्क है। यूएस में जो मॉर्गेज टाइप होती है ना, कनाडा में मेरे हिसाब से सारी मॉर्गेज हाई रिस्क होती है, नॉट रिस्क इन टर्म्स ऑफ रिस्क कैलकुलेशन, बट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। यूएस में क्या है, किसी ने घर ले लिया इस इंटरेस्ट रेट पढ़ने से पहले, वहाँ 30 साल फिक्स रहता है इंटरेस्ट रेट, तो साला आप लगती रहे, आई डोंट केयर, 30 ईयर तक। कईयों का 1% पे वहाँ पे फिक्स है 30 साल। यहाँ पे भी 1% कई लोगों ने लिया है, बट उनके आप रिन्यूअल आ रहा है। हाँ, नहीं, कनाडा यूएस में 2 तरह की मॉर्गेज होती हैं। एक होती है, उसको नाम थोड़े मैं बता दूंगा, जैसे होता है 7/1, 5/1, और एक होती है 30 ईयर फिक्स, राइट। तो मोस्टली लोग वहाँ पे जो है ना फिक्स लेते हैं 30 ईयर। यहाँ पे जिसको फिक्स बोलते हैं ना, दैट इज फिक्स फॉर ए ड्यूरेशन, दैट डजंट मीन फॉर एवर ऑफ द लाइफ। एंड तो तुम्हें पहले ये मॉडल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरी औकात क्या है, और यहाँ तो क्या है, जो तुमने आज मॉडल बनाया है ये रिन्यूअल पे फेल हो सकता है, ठीक। तो दैट इज वन मेजर डिफरेंस। तो दे आर नॉट सेम मार्केट, ये तो पता लग गया, क्योंकि ये फंडामेंटल डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पे जो ना, मेरे कई फ्रेंड हैं जिनके 2 घर हैं किराए पे दे रखे हैं। तो मैं एक, विदाउट नेमिंग आई विल गिव रेफरेंस, मैंने एक बंदे से बात की, ही हैज मल्टीपल हाउस, हाँ, कनाडा में। तो मैं मतलब आई हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस, तो मैंने पूछा भाई तेरे टोटल एसेट कितने हैं, तो उसने लिया, ये दूसरा लिया, ऐसे लेके मल्टीपल ले लिए। तो उसमें हमने मॉडल बनाया, उसके पास जो आज की एसेट वैल्यू थी अराउंड $5 मिलियन, ठीक है। अगर आज वो लिक्विडेट करे ना, 1.6 या 1.8 के बीच में उसका कर्जा था, तो 5 मिलियन में से वो बेच दे तो 3.2 मिलियन उसके हाथ में है, ठीक है। 3.2 मिलियन। तो मैंने बोला देख भाई, अगर मैं तेरी जगह हूँ ना, लाइफ के इतनी स्ट्रेस है, हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, लिक्विडेट कर, 3 मिलियन को उठा, आज ही रिटायर हो जाओ, 50s में है, हो गया रिटायर, कर्जा 0 हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं है। साला कनाडा में ही तो रहना ना तेरे को, यहाँ पे कौन सी हमारी शादी हो रखी है, टोरंटो में, एनी प्लेस, आई विल गो लेट्स से टुवर्ड्स वेस्ट, कैलगरी चला गया, वहाँ पे जाके आउटस्कर्ट में मैंने 600 था के पे डाउन कर दिया, 3.2 मिलियन में से 2.5 बच गए। 2.5 मिलियन को लेट्स से आई हैव 0 फाइनेंशियल नॉलेज, साला ETF में डाल दिया,
हिस्टोरिकल डेटा इज 8%, 25 सटे 200, राइट। लॉन्ग टर्म में $2 लाख वो हर साल बनाएगा। मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? सारी हेडेक। अभी वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है क्योंकि हाई रिन्यूअल आ रही है। तो ये क्या है, बंदे जो ना सुन के बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ नॉलेज यू कैन बी स्मार्ट टुडे। अगर मैं होता ना उस जगह, उस बंदे की जहाँ पे मैंने बोला था एक्शन बायस टुवर्ड्स एक्शन, 50s में पहुंच गया, कोई तीर नहीं चलाने वाला 65 तक वो, राइट। कोई भी बंदा, व्हाट आई विल डू इज आई लिक्विडेट, डू दैट। बच्चे ऑलरेडी आउटग्रोन हो चुके हैं, मस्ती से रहूंगा, काम भी करूंगा, मैं ये नहीं बोला, क्योंकि मेरे को यूजफुल भी रहना ना। क्या करूंगा, फन के लिए साला मिनिमम वेजेस की जॉब करो, वहां पे जाके जो है ना चौकीदार बन जाओ, $10 की जॉब करो। तुमने अगर 2000 मतलब 500 घंटे भी काम किया, $15 मिनिमम वेजेस, 15 5 75, 8000 वो आ जाएंगे। यहाँ पे अगर वो 100,000 भी कमा रहा है, 4% पे है, मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटी उसकी अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन, 18 चौक 72,000 तो उसके इंटरेस्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी के अदर खर्चे, तो क्या ही इज वर्किंग फॉर दैट पोर्शन, ही इज नॉट वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। तो ये हम सुनी सुनी बातों पे जाओगे तो देयर इज नो एंड टू इट। एवरीबडी थिंक ओह ये तो बेवकूफ है, वो है। व्हाट यू वांट टू अचीव फाइनेंशियली, how confident you are, what is the depth of knowledge, you should make a model for yourself, not for your पड़ोसी कि उसके 5 है तो मेरे भी 5 होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी करो, you are good। मैं तो ये करूँगा, मैं तो पता है अभी कैलकुलेशन करके दिखा दूँ। हाँ, कैलकुलेशंस पे जाना चाहिए, इमोशंस पे। रियल एस्टेट के मामले में नंबर्स, लाइक none of these things are emotions, these are all fundamental numbers। ये हमने हार्ड वे में लर्न कर लिया था शुरू में, दैट इज गुड। हमें मतलब छोटी ठोकर लगी, पैसे हमारे नहीं उसमें लूज हुए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। एक और ऐड करूं इसमें, ये सबको पता भी है, कोई मानता नहीं है। हमारी कम्युनिटी में खासकर सब जो है ना ये बताते हैं सही क्या चल रहा है, गलत कोई नहीं बताता। मैंने अब तो मेरे कई गलत बताने का नॉलेज चाहिए। नहीं नॉलेज नहीं, उसके लिए हम्बलनेस भी तो चाहिए ना, कि साला गलती माननी है सबके सामने, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, राइट भाई, ये मत करना। क्यों? उसके बाद तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके रिश्तेदार देखेंगे, अबे फेल हो गया, नहीं फेल हो गया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने, पता है, एक और यूज केस डालता हूँ विदाउट नेमिंग, एंड दिस इज आल्सो ओपिनियन। आई नो, बिकॉज आई नो कपल ऑफ पीपल हु आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस। रेस्टोरेंट इज a very low margin business, 1 to 2%. I won't recommend till you are a chef yourself and you know all the nitty-gritty of every tool used in the restaurant. जब तो ठीक है, तुम बना लोगे प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हो, देयर आर एडवांटेजेस। अगर तुम मैनेजर, जो हमारे देसी लोग क्या है, मैं तो गल्ले पे बैठूंगा, पैसा आएगा, शाम को काउंट करूंगा, नौकर काम करेंगे, 18 घंटे इधर उधर सामान लो, ये वो करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कई दोस्तों को बोला, मैं जो है ना फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, तो मैं इस मामले में डरता नहीं, मेरे को उससे कोई प्रॉफिट थोड़ी चाहिए। एंड बोला भाई देख, मेरे हिसाब से जो है ना, डोंट गो बाय ओपिनियन, डोंट डू इट, ट्रस्ट मी। मोस्ट ऑफ दैम जब उन्होंने बंद किया ना, तो बोलते अरे यार क्या सांप गले में डाला था। मैंने कहा भाई मैं तेरे से रोज 6 महीने में बात कर रहा था, जब तू बोल रहा था साले अरे क्या मजे मार रहा हो। तो ये क्या है, इट्स नॉट रॉन्ग, वी आर ऑल डिजाइन। ट्राई करना चाहिए, नहीं ट्राई भी करना चाहिए, बट क्या है कि हम जब तक नहीं, तो ह्यूमन बीइंग इतना जस्टिफिकेशन करता है। लिंकन ने बोला था ना कि भाई वर्ल्ड में कितने मर्डर के केसेस चल रहे हैं, बताओ केस क्यों चल रहे हैं? जिसने मर्डर किया ना वो मान नहीं रहा उसने किया है, राइट? देयर इज अ थर्ड जज इज डिसाइडिंग दैट। जब हम एक ह्यूमन बीइंग को मार के भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते सच ए हीनियस क्राइम, तो हम छोटी मोटी गलती थोड़ी मानेंगे, एंड दैट्स व्हाट इट इज। तो इसी नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कनाडा यूएस के बारे में इतना सारा डिस्कशन हुआ, फाइनेंशियली भी आपने बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए, सो सबको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। नो थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इट्स प्लेजर मीटिंग यू फेस टू फेस, एंड थैंक्स फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग। यू आर शेयरिंग लॉट ऑफ wide spectrum of experiences from different people, and I hope people should look at the information to average out what they want to achieve rather than emotionally anything, to be honest. और इसीलिए उनको इमिग्रेट बनना चाहिए, क्योंकि इमोशनली स्टेबिलिटी आ जाएगी। For sure. Thank you. Thank you so much. Thank you.